इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन चेक। अभी एजुकेशन चेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं आज के डेट में, क्या करते हैं, वो सपोज वो ग्रेजुएट है, नॉर्मल बीटेक किया है, लेकिन वो सीवी में मेंशन किया कि मैं एमटेक हूँ, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, या तो वो शायद वो बीबीए किया है, लेकिन वो जब सीवी में वो प्रेजेंट करे कि मैं एमबीए हूँ एचआर में, तो हो सकता है ये क्या क्या वो थोड़ा सा बाहर बढ़ा के या थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपना जो डिटेल्स है वो शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए कम एजुकेशन चेक ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और किस लिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशन चेक? एजुकेशन चेक और भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट, वो जो भी डॉक्यूमेंट एजुकेशनल जो भी क्रेडेंशियल्स वो सबमिट कर रहे हैं, वो सारा कुछ सही है या नहीं सही है। वो एक यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से वो बोला कि इस XYZ यूनिवर्सिटी से मैंने MBA पास किया हो, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है इंडिया में, नहीं करते, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। नंबर 2, अगर उस यूनिवर्सिटी को सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करता है, वो भी मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करता है और वो जो सर्टिफिकेट दिया है वो सर्टिफिकेट सचमुच उस यूनिवर्सिटी से उसको मिला है, लेकिन और भी एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले देखना पड़ेगा यूजीसी में जाके, यूजीसी साइट में जाके, कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो क्या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है तो दैट विल बी कॉल्ड द फेक यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फेक यूनिवर्सिटी का लिस्ट जो है वो यूजीसी के साइट में पूरा मेंशन किया है। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी होता है जो अप्रूव्ड नहीं होता है या रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है यूजीसी से। अगर यूजीसी से कोई भी अगर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है तो आपका वो जो डिग्री है, वो जो सर्टिफिकेट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यही पर यहाँ पर यही मेंशन किया है। तो हम लोग अगर इसको अगर साफ कैटेगरी में जाते हैं तो पहले डिग्री वेरिफिकेशन में हम लोग जाते हैं। तो डिग्री वेरिफिकेशन कैसे है? डिग्री वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग व्हेदर अ कैंडिडेट्स academic degree is genuine and issued by a recognized institution। recognized institution होना चाहिए, सिर्फ इंस्टीट्यूशन होने से नहीं होगा, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अभी रिकॉग्नाइज्ड मतलब कैसे मैंने बोला कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर वो बोला कि मैं XYZ कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं, XYZ कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, उसका मार्कशीट दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉलेज का कोई यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है। तो पहले आप लोग ये अच्छे तरह से समझे, अगर वो कोई कॉलेज का अगर सर्टिफिकेट या मार्कशीट देते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कॉलेज है वो कौन सा यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर वो यूनिवर्सिटी का कुछ मार्कशीट और सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। ये पहले हायरार्की, ये जो लॉजिक है, लॉजिक पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ। वो हो सकता है वो आपको कोई कॉलेज का मार्कशीट सर्टिफिकेट दिया है, तो कॉलेज का मार्कशीट हमेशा कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होगा। अगर वो यूनिवर्सिटी का मार्कशीट सर्टिफिकेट देता है तो वो यूनिवर्सिटी कोई यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना ही है, अगर नहीं होता है तो वो फेक माना जाएगा। अभी डिग्री जो है वो डिग्री सपोज वो दिखा है कि रिकॉग्नाइज्ड कोई यूनिवर्सिटी से ही वो पास आउट किया है और वो सबमिशन किया है। अभी हम लोग उस यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करेंगे, उस यूनिवर्सिटी को बोलेंगे कि अच्छा ये वाला कैंडिडेट जो है, ये कैंडिडेट क्या इस साल में जो पास आउट किया, सपोज उन्होंने 2015 में पास आउट किया है, तो 2015 में क्या आपके यूनिवर्सिटी से ये वाला कैंडिडेट MBA पास आउट हुआ है, ये देखना पड़ेगा, ये हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ये वेरीफाई नहीं करते और उसका अगर रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है, मतलब उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोलिए या क्रेडेंशियल बोलिए वो फेक है। अगर यूनिवर्सिटी से ऐसे रिजल्ट आया कि नहीं ये कैंडिडेट 2015 में पास आउट हुआ था और MBA किया था, इसका मतलब ये सही है, ये मतलब उसका वो जो बोल रहा है ये सही है। और इस दोनों के बीच में और एक हो सकता है, कोई कैंडिडेट सपोज आपके CV में MBA HR मेंशन किया है कि MBA HR उन्होंने किया है, और उसका जो डिग्री है, डिग्री सर्टिफिकेट जो है, उस सर्टिफिकेट को वो मैनिपुलेट किया, इसीलिए मैनिपुलेट हुआ है क्योंकि वो एक्चुअली MBA जो है MBA HR में नहीं करके MBA फिनेंस में किया था, लेकिन उन्होंने CV में मेंशन किया था MBA HR जॉब पाने के लिए, क्योंकि जॉब का जो रिक्वायरमेंट था उसमें MBA HR ही मांगा था। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सर्टिफिकेट को उसको मैनिपुलेट किया है, मैनिपुलेट करके वो MBA HR दिया। एक्चुअली वो MBA फिनेंस में किया था, स्पेशलाइजेशन उसका फिनेंस था। तो अभी क्या हुआ, अभी हम जब उस वेरिफिकेशन में गया है तो बोला यूनिवर्सिटी बोला हाँ ये तो पास आउट किया था 2015 में,
और वो एमबीए भी किया था, ये भी सही है, लेकिन उसका जो स्पेशलाइजेशन था वो फिनांस था, वो एचआर नहीं था। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन पार्ट, ये भी फेक ही हो रहा है, ये भी जेन्युइन नहीं हो रहा है, ये भी फेक हो रहा है। तो यही बात है। तो इसी से हम लोग डिग्री वैलिडेशन कर सकते हैं। अभी डिग्री वैलिडेशन करने का और भी बहुत सारा तरीका है। कैसे तरीका है? ऑनलाइन डेटाबेस एंड वेरिफिकेशन सर्विसेज में ऑल्सो बी यूज्ड। मतलब हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटी अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो आप थ्रू ऑनलाइन भी डिग्री वैलिडेशन आप कर सकते हो। The BGP agency verifies the degree through university records, official portals और डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द इंस्टीट्यूशन। डेफिनेटली जो भी BGP एजेंसी है वो एजेंसीज डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं, वहाँ का ऑफिशियल से बात कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको वेरीफाई करवा सकता है। और यूनिवर्सिटी का खुद का भी पोर्टल होता है, खुद के पोर्टल से भी वो देख सकता है। और एक टोटल मतलब ऑल ओवर इंडिया एक यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है, उसी पोर्टल से भी उसका डिग्री जो है वो वैलिडेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सिटी वैलिडेशन। यूनिवर्सिटी वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग व्हेदर द कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इज जेन्युइन एंड रिकॉग्नाइज्ड। जो मैंने पहली बात किया कि यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है तो डेफिनेटली उसको माना जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो उसको फेक माना जाएगा। तो अभी क्या है, अभी देखना पड़ेगा कि जो हम लोग कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। हम लोग उस यूनिवर्सिटी को पहले हम लोग यूजीसी साइट में जाएंगे, जाके चेक करेंगे कि एग्जैक्टली उस यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर है तो हम लोग कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, तो ये इट्स ओके। अगर इंस्टीट्यूशन होता है तो इंस्टीट्यूशन को देखेंगे कि वो कोई यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है तो हम लोग देखेंगे उस साइट में कि ये जो यूनिवर्सिटी का साइट होता है, यूनिवर्सिटी साइट में एक लिस्ट होता है कि इतना कॉलेजेस है। सपोज एक यूनिवर्सिटी का अंडर 10 कॉलेज है, तो 10 कॉलेज का हम लोग रिकॉर्ड पता चल जाता है कि अच्छा तो उसका मतलब कि ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी वैलिडेशन। देन मार्कशीट चेक। मार्कशीट चेक इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग व्हेदर अ कैंडिडेट्स एकेडमिक मार्कशीट आर जेन्युइन एंड एक्यूरेट। डेफिनेटली। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिग्री अगर मैं वेरिफिकेशन कर लिया तो मार्कशीट चेक करने का क्या ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी HR प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर अभी सुन रहे हो, तो ये जो डिफरेंस है ये मैं बोलने के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ कि डिग्री वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है, मार्कशीट चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि डिग्री वैलिडेशन में जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें कोई मार्क्स मेंशन नहीं होता है। उसमें सिर्फ ये लिखा रहता है कि ये कैंडिडेट पास आउट हुआ है इसमें, और उसमें सिर्फ उसका फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास जो भी हो उसका जो होता है वो मेंशन रहता है, लेकिन एग्जैक्ट मार्क्स वगैरह नहीं रहता है। मार्क्स वगैरह रहता है मार्कशीट में। तो अगर इसमें आप बोल सकते हो कि अगर डिग्री मैंने वेरिफिकेशन कर लिया तो मार्कशीट वेरिफिकेशन करने का क्या ज़रूरत है। मार्कशीट वेरिफिकेशन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डिग्री वेरिफिकेशन करना। ये हो सकता है कि वो जो डिग्री है वो डिग्री मुझे मिला है, लेकिन वो मार्क्स जो आपका जो क्राइटेरिया है, जैसे TCS का क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 60% मिलना चाहिए कोई भी IT जॉब पे पाने के लिए। अभी वो डिग्री तो सही दिया है, मतलब TCS में जॉब पाने के लिए वो यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस का बीटेक डिग्री वो सही है, लेकिन वो मार्कशीट को मैनिपुलेट किया है। मार्कशीट में उसका सपोज उसको मिला है 50%, लेकिन वो मैनिपुलेट करके जॉब पाने के लिए 65% क्या है। अभी पूछ सकते हो कि किस लिए वो 65% क्या है। बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 60% होगा बीटेक में, तभी हम लोग आपको हायर कर सकते हैं या आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइम में आप वो मार्कशीट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो क्या होता है, द कैंडिडेट प्रोवाइड्स मार्कशीट फॉर ऑल रिलेवेंट सेमिस्टर्स और ईयर्स। डेफिनेटली अगर बीटेक होगा तो सेमिस्टर्स होगा, अगर नॉर्मल अगर कोर्सेज होगा तो वो ईयरली कंसिडर होगा। The BGP agency verifies the marksheet through university records, online portals और direct communication with the institution. Definitely. तो जो मेन जो फैक्टर है वही मैं बोला कि मार्कशीट वेरिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्कशीट भी मैनिपुलेट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसको डिग्री का सर्टिफिकेट है लेकिन मार्कशीट दूसरे किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का है, वो भी चेक करना पड़ेगा कि मार्कशीट क्या उसी यूनिवर्सिटी से उसको मिला है या मार्कशीट दूसरे किसी यूनिवर्सिटी दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से दिखा रहा है। तो ये सब भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्कशीट हमेशा इशू करता है यूनिवर्सिटी।
कभी कभी इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्कशीट और डिग्री ये दोनों मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, ये दोनों लिंक्ड है नहीं लिंक्ड है, ये देखना पड़ेगा। नंबर 4 जो पॉइंट है, इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन वेरिफिकेशन सिस्टम। डिग्री वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग वेदर अ कैंडिडेट्स एकेडमिक डिग्री इज जेन्युइन एंड इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मैंने बोला तो ये इम्प्लीमेंट करना है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन वेरिफिकेशन सिस्टम है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या आपके पास है, एक तो फिजिकल विजिट करके आपको देख सकते हो, मतलब आप जाके फिजिकली जाके, एक थ्रू पोर्टल आप वेरीफाई कर सकते हो, जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है या इंस्टीट्यूशन का जो पोर्टल है, पोर्टल में जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। आप थ्रू मेल आप उसका वेरीफाई कर सकते हो। आप थ्रू फ़ोन कॉल उस कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस को आप फॉलो करके ये वाला जो है एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन वेरिफिकेशन सिस्टम आप बना सकते हो। यूज रिस्क बेस्ड चेक्स एंड स्ट्रेंथन वैलिडेशन प्रोसेस। Apply a risk-based approach by increasing verification levels for critical roles where education plays a key role. Definitely. Identify red flags such as mismatched data, fake institutions and manipulated marksheets. मैंने ये सब सारे कुछ अभी डिस्कस किया, तो ये वाला मैं और डिस्कस नहीं करूँगा कि ऑलरेडी मैंने ये सारा कुछ मैंने अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। वेलकम एवरीवन। अगर आप HR प्रोफेशनल है, अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट हैं MBA HR में, अगर आप BGB एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का नाम है BGB 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। ये कोर्स को आप सीख सकते हैं। बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है, और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया, उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन बोला, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस। जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा। उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए BGB और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए BGB और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए BGB 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।